पोल क्या होता है? पोल एंड्स है सर, एंड्स क्या होता है? पोल सर जो दो एंड होते हैं। हाँ, एंड। ठीक है, अब देखिए जैसे मैं बात करूं कि ये हमारे पास कोई भी चार्जेस है, एक पर चार्ज प्लस क्यू होगा, दूसरे पर चार्ज माइनस क्यू होगा, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगी? डी। तो दो चार्ज जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो? सेम हो, लेकिन साइन अपोजिट हो, और उन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस डी हो, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? डाइपोल। क्या बनाएंगे बच्चों ये? तो क्या होगा? इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। बोलो बच्चों, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by distance d form dipole। समझ में आ रहा है बच्चों? हेलो, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी, मतलब दो चार्ज हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन साइन अपोजिट है, और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस डी होगी, तो वो क्या बनाएगा बच्चों? क्या बनाएगा? जल्दी बोलो। डाइपोल। 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 और उस डाइपोल की जो स्ट्रेंथ होगी, स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल इज measured by डाइपोल मोमेंट। बोलो बच्चों, डाइपोल की स्ट्रेंथ कौन मेजर करेगा? हेलो, डाइपोल मूवमेंट। और डाइपोल मोमेंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q इंटू डी। व्हाट इज Q? चार्ज। चार्ज का मैग्नीट्यूड। डी क्या है? दोनों के बीच में डिस्टेंस। तो एक बात बताओ मेरे को, एसआई यूनिट क्या होगी डाइपोल मोमेंट की? चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम। कूलम। कूलमीटर। और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। मीटर। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? कूलममीटर। मतलब कूलमीटर। सीजीएस यूनिट बोलो, वो होती है ईएसयू सेंटीमीटर। क्या होती है? ईएसयू सेंटीमीटर। और जो प्रैक्टिकल यूनिट होगी वो होगी डी बाई। प्रैक्टिकल यूनिट क्या होती है? डी बाई। बोलो बच्चों हाँ या ना? हेलो, यस सर। अब एक बात समझना, एक डिवाइस जो होता है वो होता है 10⁻⁻18 ईएसयू सेंटीमीटर। जो 1 डिवाइस होता है वो किसके इक्वल होता है? बोलो बच्चों, 10⁻⁻18 ईएसयू सेंटीमीटर। 10⁻18 ईएसयू सेंटीमीटर। एक बात बताओ, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? पता है क्या? यस सर। या इसको 4.8 × 10⁻10 ईएसयू भी लिख सकते हैं। तो जब मान लो एक एटम है ए और दूसरा एटम है बी, दोनों में अगर ए और बी में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, तो इस डिफरेंस की वजह से जो इलेक्ट्रॉन होगा वो शिफ्ट होगा, या तो ए की तरफ या बी की तरफ। अगर बी ज्यादा नेगेटिव है तो बी की तरफ, तो ए पर पॉजिटिव आ जाएगा। आ जाएगा बच्चों? हेलो, यस सर। तो एक बात बताओ, बी पर कितना चार्ज आएगा? एक इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज आएगा। यस सर। बी पर कितना नेगेटिव आएगा? इतना नेगेटिव आएगा। ए पर इतना ही पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि ओवरऑल तो न्यूट्रल ही रहेंगे ना। हेलो, यस सर। यस सर। अब एक बात बताओ मेरे को, डाइपोल मोमेंट है वो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर या वेक्टर?
डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर। क्वांटिटी। और वेक्टर की डायरेक्शन होती है या नहीं? Yes, sir. होती है Yes, सर। sir. और इसकी डायरेक्शन कहां से कहां होगी? जो इसकी डायरेक्शन होगी वो कहां से कहां तक होगी? डायरेक्शन इज फ्रॉम प्लस क्यू से माइनस क्यू। डाइपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी है? बोलिए बच्चों। Vector. और उसकी डायरेक्शन बोलो। Plus Q to minus Q. प्लस क्यू से माइनस क्यू। जैसे एक बात बताओ, जैसे हम बोलूं क्लोरीन और फ्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? Fluorine. तो फ्लोरीन पर Fluorine. कौन आ जाएगा? नेगेटिव। मैं डेल्टा नेगेटिव लिख रहा हूं, तो इसके ऊपर क्या आएगा? डेल्टा पॉजिटिव। तो डायरेक्शन Delta positive. तो इस डाइपोल की डायरेक्शन Cl से F होएगी ना? यस सर। Yes, sir. H और Cl में बोलो, Cl पर नेगेटिव होएगा, H पर पॉजिटिव। डायरेक्शन H से Cl होएगी। हेलो। यस सर। Yes, sir. N और H में बोलो, H पर पॉजिटिव, N पर नेगेटिव। हेलो। N और F में बोलो। एफ पर नेगेटिव। क्लियर है बच्चों? हेलो। Yes, sir. अब Yes, sir. तुमको 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 वेक्टर एडिशन आता है? आता है Yes, sir. एक Yes. वेक्टर ये A है, दूसरा वेक्टर ये B है। इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ होगा? बीच में बीच सर। में. बीच में होगा। यहाँ होगा रिजल्टेंट। यस सर। हेलो। तो जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? अंडर रूट रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस। Plus 2ab. 2ab cos Theta. theta. ये सबने पढ़ा हुआ है क्या? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो रिजल्टेंट का जो एंगल होगा वो कितना होगा? tan इनवर्स बी बाय ए पढ़ा होगा? हेलो। अगर ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, आवाज आ रही है क्या? यस सर। Yes, sir. ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम आ जाए तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी प्लस ए स्क्वायर। स्क्वायर प्लस Plus 2 two. स्क्वायर cos थीटा। यस सर। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना होता है? 2a Two square. पता है तुमको? तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? 2a 2a square. स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1 plus cos theta. 1 प्लस 1 प्लस cos थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? ये पढ़ा है क्या तुमने? 1 प्लस cos थीटा को पढ़ा है? 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। नो सर। No, sir. अब समझ में आया? तुमने याद रखना है 1 प्लस cos थीटा वो होता है 2 cos स्क्वायर, एंगल आधा हो जाता है थीटा बाय 2, माइनस cos थीटा वो हो जाता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है बच्चों, याद रह जाएगा? अरे याद रह जाएगा क्या? Yes, sir. यस सर। ठीक है। अब देखो 2 इंटू 2, 4. 2 इंटू 2 कितना होता है? 4 4. 4। 4 का रूट 2. 2 2. ए स्क्वायर का रूट ए A. cos स्क्वायर का रूट। Cos. तो रिजल्टेंट क्या बन गया? ये बन गया। जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है बच्चों, हाँ या ना? हेलो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. काम का यही है। देखो अगर थीटा और मैं उससे रिजल्टेंट देखूं, थीटा अगर 0 डिग्री है, cos 0 cos 0 cos 0 बोलो 1. 1. 1 तो 2a आ जाएगा। एंगल 60 हो, 60 बाय 2 30. 30 Root 3 by 2. टूट जाएगा। 90 डिग्री रखो, 90 बाय 2 45. cos 45. cos 1 by root 2. 1 by root 1 by root 2. 1 बाय रूट 2 से 2 काट दो, रूट 2 है। 120 बाय 2 60. cos 60 1 by 2. 180 बाय 2 90. 90.
0. 0. ये टेबल तुमने पहले पढ़ी होगी फिजिक्स में, या नहीं पढ़ी? Yes, sir. पढ़ी है ना? Yes. तो कुछ मतलब एक चीज समझ में आ रही है, जब दो सेम वेक्टर हैं तो जैसे एंगल बढ़ेगा तो रिजल्टेंट कम होता जाएगा। अच्छा, अगर वेक्टर सेम है, एक बात बताओ, अगर वेक्टर सेम है तो जो रिजल्टेंट का एंगल होएगा, मान लो ये ए वेक्टर है और ये ए वेक्टर है, दोनों का सेम है ना? हेलो, Yes, sir. अगर Yes, इनके sir. बीच में एंगल 60 है तो रिजल्टेंट जो एंगल होगा वो कितने एंगल पे आएगा? 30 पे होएगा ना? 30. Yes, sir. इमीडिएट आएगा। 30. अगर ये एंगल 90 है तो ये 45. 45. ये 120 है तो ये 60. 60 degree. हेलो, Yes, sir. Sir. आया कुछ? Yes, sir. एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने हैं। अगर 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 डाइपोल मोमेंट 0 होता है तो उसको हम बोलते हैं नॉन पोलर, और अगर 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 डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता तो उसको हम क्या बोलते हैं? पोलर। अब एक बात समझो, ऑल होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, कौन कौन से मॉलिक्यूल होमो डायटोमिक होते हैं, बता सकते हो? So Cl2. O2, N2, H2, F2, Cl2, Cl2. Br2, I2. I2, N2. etc. are non-polar in nature. क्यों? U0 होगा। हाँ, चार्ज क्या होगा? 0। जैसे H और H में ले लो, E एन डिफरेंस 0 है। हेलो, Yes, sir. तो चार्ज 0 आएगा। Yes, Cl sir. Cl में E एन डिफरेंस 0 है तो चार्ज क्या आएगा? 0। और O में E एन डिफरेंस 0 है तो चार्ज 0। ठीक है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए, ऑल हेट्रो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, हेट्रोडाइटोमिक मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? HCl, HBr, HI, HF, R Polar. पोलर इन Nature. कैसे पता चला? H और Cl, इस पर पॉजिटिव आएगा, इस पर नेगेटिव आएगा ना, तो कुछ ना कुछ चार्ज क्रिएट होगा, चार्ज का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, दोनों के बीच में डिस्टेंस भी होगी। बोलो बच्चों, क्लियर है ये? Yes, sir. ठीक है बच्चों? हेलो, Yes, sir. अब हमने मॉलिक्यूल्स के डाइपोल चेक करने हैं। सही बच्चों का ध्यान इधर, हेडिंग लगाता हूं मैं, डाइपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। सबसे पहला मॉलिक्यूल अगर मैं बोलूं तो हमने किस टाइप का पढ़ा था? Ab2 पढ़ा था हमने। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Ab2 में शेप कैसी थी? Linear. Linear. कोई एग्जांपल दे सकते हो Ab2 का? BeCl2 ले लूं? Yes, sir. Yes, sir. जो बेरिलियम और क्लोरीन में, बेरिलियम और क्लोरीन का जो बॉन्ड है, बेरिलियम और क्लोरीन का बॉन्ड है, उसकी डायरेक्शन वेक्टर की इधर होगी, बेरिलियम से क्लोरीन। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. डायरेक्शन बेरिलियम से क्लोरीन होगी, Yes, sir. और इसकी भी। Barium से chlorine. एंगल कितना हो गया दोनों में? 180. 180. रिजल्टेंट क्या आ गया? 0. 90 degree. Non-polar. एक बात बताओ मेरे को, जो एक बॉन्ड है बेरिलियम और क्लोरीन का, जो बॉन्ड है, बॉन्ड कैसा है? बॉन्ड कैसा है? पोलर। लेकिन मॉलिक्यूल कैसा है? Non-polar. अरे हाँ या ना? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? सेकंड मॉलिक्यूल हम पढ़ते हैं Ab3। Ab3 में बोलो। Triangular planar. Planar. प्लेनर। एग्जांपल दे सकता है कोई? -3. B. BCl3 में जो वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो बोरोन से क्लोरीन होगी या क्लोरीन से बोरोन होगी?
बोरॉन से क्लोरीन। बोरॉन से Boron क्लोरीन। से to क्लोरीन। chlorine. ठीक है बच्चों? हेलो, यस सर। Yes, sir. अब बताओ बताओ क्या आएगा, रिजल्टेंट 0 आएगा या नहीं? तो 0 आएगा। क्यों आएगा बता? सर 0 आएगा? कौन कौन कह रहा है 0 आएगा? कितने बच्चे कह रहे हैं 0 आएगा, बोलो। चैट बॉक्स में लिख दो 0 या नॉन 0। चैट बॉक्स में लिख दो 0 या नॉन 0, बस इतना लिखो, 0 या नॉन 0। नवनीति कह रही है 0, केशव कह रहा है नॉन 0, सचिन कह रहा है नॉन 0, सरयू नॉन 0, अक्षिता 0, दिया 0, विशांत नॉन 0, चंचल नॉन 0, रवीना नॉन 0। और जल्दी लिखो। और बच्चे भी हैं, जल्दी लिखो। दिया 0 कैसे आएगा? दिया सर तो किसका पोलर नेचर होगा? क्या हो गया? प्लेनर? सर पोलर। पोलर होगा तो नॉन 0 होता है। पोलर में तो नॉन 0 होता है, 0। ये लिखा हुआ मैंने अंग्रेजी में, देख। पोलर में तो नॉन 0 होता है। 0 और कौन बोला था? सर मैं। कैसे बोल अक्षिता? सर मैंने सर भी मैंने बोला था। सर मैंने ये सोचा कि 3 वेक्टर है, इनका सम 0 होगा। 0 कैसे होएगा? 3 वेक्टर का सम 0 होएगा? सर मतलब जिस तरह से ये अरेंज्ड है। नवनिधि सर पहले दो वेक्टर का रिजल्ट निकाल लिया मैंने, 60 डिग्री पे आया, और फिर वो दोनों। बहुत सर वो उससे अपोजिट आएगा, जो पहले वाला आएगा उससे ये बिल्कुल अपोजिट में। ये ए है, ये ए है, ये ए है ना? ये 3 वेक्टर सेम ले लो। यस सर। ये दोनों कितना एंगल बना रहे हैं? 120 डिग्री। 120। और इन दोनों का रिजल्टेंट ए होगा इधर। 60 डिग्री यस पे सर, होगा। 60 यस डिग्री सर, पे। मैंने भी यही सोचा। ये दोनों उड़ गए? यस यस सर। सर। अरे ये दोनों खत्म हो जाएंगे ना? यस सर। अब हमारे पास बस यही बच गया। ये एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। 180 रिजल्टेंट क्या आ गया? 0। मतलब तुमको एक बात समझ में आई? क्या समझ में आया? जब भी तीन वेक्टर 120 के एंगल पर अरेंज होते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या आ जाता है? 0। 0 और ये बन गया नॉन पोलर। नॉन पोलर। बच्चों वैसे भी चलो एक बात बताओ, सारी बात छोड़ो, इधर देखो। तुमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा है? यस सर। यस सर। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा है? यस नो सर। पॉलीगन नहीं पढ़ा सर पर है? चलो नहीं सर, पॉलीगन नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ाता हूं, तुमको टेंशन ना लो तुम। देखो ये एक वेक्टर है ए, है ना? यस सर। यस सर। ये एक वेक्टर है बी, है ना? यस सर। इन दोनों यस का सर। रिजल्टेंट यहाँ होता है। यस सर। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाता है? ये a प्लस बी हो जाता है। लो यस सर। यस सर। चलो एक बात बताओ, ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, और ये c वेक्टर है। ये तीन वेक्टर की डायरेक्शन दिख रही है सबको? यस तो सर। इन तीनों का जो Yes, रिजल्टेंट sir. होगा वो क्या होगा? a प्लस Zero. बी प्लस सी। 0. मैं बोल सकता हूँ 0 होगा। यस सर। Yes, sir. 0 होगा, ठीक है? होगा या नहीं? होगा सर। ये a है, ये b है, ये c है,
ये डी है। तो इन चारों वेक्टर का रिजल्टेंट कहां होगा? इन चारों का रिजल्टेंट ए से डी। यहां से अपोजिट होगा ये। यस सर। होगा या नहीं? भाई इनसे अपोजिट डायरेक्शन होगा। होगा या नहीं? यस सर। यस सर। अब अगर मैं बोलूं एक वेक्टर ये ई आ गए, 5 वेक्टर हो गए, तो इनका रिजल्टेंट 0 नहीं हो जाएगा? यस सर। ये सबकी डायरेक्शन, यस सर। सबकी डायरेक्शन सेम है। यही तो पॉलीगन लॉ होता है। हेलो, यस सर। चलो एक बात बताओ, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से ये ए वेक्टर जा रहा है, ये भी ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा? 0। क्यों? 0 सर, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं सर आपको। कैंसिल हो ये इसको काट देगा, कैंसिल कर देंगे काट सर। देगा ना? यस सर। यस सर। ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, और ये ए वेक्टर है। रिजल्टेंट क्या होगा? सर ए। ए वेक्टर ए सर, ए वेक्टर। नेगेटिव एक्स में। रिजल्टेंट भी क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि देखो ये सारे 72 के एंगल पे हैं। ठीक है, अभी समझाता हूं। ये वेक्टर ए है, ये 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 भी ए है, बोलो क्या होगा रिजल्टेंट? 0। मतलब बच्चों एक चीज तुम ध्यान रखना, क्या एक चीज दिमाग में डाल लो कि एक पॉइंट से स्टार्ट होने वाले जितने भी वेक्टर होते हैं उनको हम बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। ये तो पढ़ा होगा, सुना होगा। यस सर। ये सारे को इनिशियल वेक्टर हैं। यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। इन वेक्टर की मैं फ्री फॉर्म कैसे बना सकता हूं? इसको मैं, जो ये वाला स्ट्रक्चर है ना ऊपर वाला, इसको मैं इक्विवेलेंट ऐसे बना सकता हूं, ए ए ए, बन सकती है इसकी ये फॉर्म, इसकी ये फॉर्म बन सकती है ना। इन सारे वेक्टर को छोड़ के हम इनको आपस में ज्वाइन कर दें तो ये सिमिलर, ये इक्विवेलेंट कहलाएगा। पता है ये फिजिक्स में पढ़ा है या नहीं ये? नो सर। ये अब समझ लो। ठीक है, नहीं पढ़ा मैं समझा रहा हूं। देखो जब एक पॉइंट से स्टार्ट होने वाले कितने भी वेक्टर हों तो उसमें क्या होता है, तुम उनके एंड्स को जोड़ दो तो ये डायग्राम बन जाता है, बन जाता है। तो ये दोनों आइडेंटिकल हैं, ये दोनों क्या हैं? तो इसका आइडेंटिकल। रिजल्टेंट क्या होगा? आइडेंटिकल। 0। कंडीशन ये होनी चाहिए कि ये सारे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, एंगल सेम होना चाहिए। ऐसे ही ये देखो, इसमें भी हम सारों में सेम एंगल लेके चलेंगे तो इन सबको हम ऐसे जोड़ सकते हैं। यस सर। यस सर। जोड़ सकते हैं क्या? यस सर। क्या हो यस जाएगा? सर। क्लियर है? यस सर। सुनो 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 ध्यान से, ऑल को इनिशियल वेक्टर्स, अंग्रेजी सुनो ध्यान से, ऑल को इनिशियल वेक्टर्स, ऑल को इनिशियल वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन भी तो सबकी सेम जा रही है ना, मतलब सेम का मतलब ए, मतलब सारे बार की तरफ जा रहे हैं, सिमिलर डायरेक्शन बोल दो। या मैं सिंपली बोलूं ऑल को इनिशियल वेक्टर्स हैव जीरो मैग्नीट्यूड, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड हैविंग जीरो रिजल्टेंट। क्लियर है बच्चों? यस सर। क्लियर है? तो अब जो इतना हमको करने की जरूरत ही नहीं थी कि जो ये 3 वेक्टर हमने लिए हैं ये इनका रिजल्टेंट ये होगा, हमको इतना करने की जरूरत ही नहीं थी। ये 3 वेक्टर दिखाई दे रहे थे BCl3 में। यस सर। यस सर। 3 में कितने वेक्टर दिखाई दे रहे थे? 3। 3। तीनों का रिजल्टेंट क्या आ रहा था? 0। 0। आ रहा था। यस sir. सर। यस सर। क्लियर है क्या?
Yes, sir. सर सारे इकट्ठे सिलेक्ट कर लो। कैसे होता है? ये तूने पहली बार बताया मेरे को। थैंक यू सर। ठीक है बच्चों। Yes. यस सर। थर्ड क्या लूं? ए बी 12-1. AP 12 पहले मैं बिना लोन पेयर ले रहा हूँ। टेट्राहेड्रल होगा। Yes, sir. एग्जांपल बोलो। CCl4 ECl4 कार्बन के ऊपर 4 क्लोरीन लग रहे हैं। Yes, sir. डायरेक्शन बोलो। Carbon से Carbon to chlorine, sir. बोलो रिजल्टेंट 0 आएगा। Yes, sir. क्यों? Yes, sir. एक ही पॉइंट से है, sir. Sir, co-initial vectors. सबका मैग्नीट्यूड सेम है ना। Yes, sir. Yes, sir. फोर्थ बोलो। AB5. AB5 क्या होता है? AB5 में triangular Triangular bipyramidal Bipyramid. एग्जांपल। PCl5. वैसे इसको मैं ऐसे दिखाऊं ना। Yes, sir. A- बोलो डायरेक्शन बोलो। Phosphorus to phosphorus से chlorine. chlorine. देखो इन दोनों में कितना एंगल है? 180 उड़ गए? 180 degree. उड़ गए दोनों। यस सर। yes sir Yes, Yes, sir. sir. ये तीनों 120 पे उड़ गए। यस yes सर। sir 0, sir. ये बेल कौन बजा रहा है? केशव होगा ये। मैं क्यों बजाऊंगा? चंचल होगा। हाँ वो हो सकता है। हाँ Sir, मैंने नहीं बजाई, sir. बजा तो तू ही रहा केशव। SF6 में क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल। एग्जांपल बोलो। सॉरी ये AB6 ले सकता हूँ इसको। Yes, Yes, sir. sir. yes sir एग्जांपल बोलो। SF6 ले लूं। Yes, sir. डायरेक्शन बोलो। Sulfur to fluorine. sulfur to Sulfur fluorine to fluorine. ये इधर उड़ गया। ये Yes, इधर Yes, sir. उड़ गया। Yes, sir. Resultant 0 आ 0. गया, sir. 0 नोट. क्या बन गया? नॉन प्लेनर। non-polar पोलर। प्लेनर नहीं पोलर। होगा। पोलर। सिक्स्थ बोलो। AB7. AB7. बोलो। पी। IF7 हो गया। Yes, sir. ये ऊपर और ये नीचे उड़ गया। यस Yes, sir. और ये 0 पांच वेक्टर पेंटागन उड़ गया। ये 5 वेक्टर 72 उड़ गए। यस Yes, सर। sir. 0. क्या बन गया? नॉन। पोलर। Polar. Polar. अभी तक तुमको क्या समझ में आया? मेरे को एक बात समझ में आई। क्या अगर किसी मॉलिक्यूल में सारे के सारे सराउंडिंग एटम सेम होंगे और कोई लोन पेयर नहीं होगा तो वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. जो मैंने अब ये बोला इसको अंग्रेजी में लिख देते हैं। क्या? ऑल
molecules molecule having all same surrounding surrounded atoms and no No lone pair. are no lone pair are non-polar 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 in nature. बोलो बच्चों हेलो Yes sir. जहाँ तक किसी का कोई डाउट No, sir. एक बार पहले छाप लो है ना फिर ज्यादा हो जाएगा नहीं तो करो जल्दी नोट जल्दी करो सर नीचे कर दो. नवनिधि स्क्रीन नहीं आ रही नवनिधि सर अब आनी शुरू हुई है तब से आ ही नहीं रही थी स्क्रीन अच्छा नेट बढ़िया वाला लगवाओ ना कौन सा लगवा रखा है जियो फ्री वाला जियो यस सर सर एक बार ऊपर कर दो सर इसका कोई रिलेशन है क्या सेकंड चैप्टर वाले से? किससे सर जो मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ा था सेकंड चैप्टर में. ना 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 वो अलग है नवनीति जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो इसका ले लिया सर
हो गया? Yes, sir. और लिया था केशव और वापिस नहीं दे रहा। कर लिया बच्चा नोट? सर ये जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? बीच में बिल्कुल। तुम्हें ना बीच में रहेंगे, कोई प्लस माइनस चार्ज नहीं आएगा। ठीक है अक्षिता? ओके सर। कर लिया नोट यहां तक? हेलो बच्चा, नोट कर लिया क्या? सर लिख यस रहे हैं सर। आपने। जल्दी करो। Yes, sir.
कर लिया क्या नोट? सर हाँ सर मेरा नेट चला गया सर, एक बार ऊपर करना सर। तो यार तेरे को क्या कहा, बढ़िया वाला नेट लगवा। सर क्या करूं सर? कौन सी कंपनी का लगवा रखा है? जियो सर। यार जियो फेंक दो तुम। सर सर ऊपर सर और है सर। और कितना ऊपर? रिकॉर्डिंग में देख लियो अब तू। कर दो सर, स्क्रीनशॉट ले लूंगा। कहाँ से करना है बता। और करना सर थोड़ा, बस 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 सर बस। तो स्क्रीनशॉट में तो मेरी फोटो भी आएगी। कर लिया सर। कर लिया? ये कर, जल्दी कर। हो गया सर। जल्दी कर। हो गया सर। तो यहां से करना है तुमने नोट? यदि ये कर लिया क्या? Yes, हेलो। sir. सर रुको, थोड़ा सा ऊपर कर दो। हो गया क्या? हेलो हेलो। अच्छा आवाज आ रही है? यस सर। AB2L1 में शेप कौन सी होती है? बेंट या वी शेप होती है? बेंट। यस सर। एग्जाम्पल बोलो कोई भी। अरे बोल दो। PbCl2 एक लोन पेयर होगा। फिर दो SO2। SO2। लेड इधर से होगी, वेक्टर की डायरेक्शन लेड से क्लोरीन होएगी। यस सर। लोन पेयर की यस सर। डायरेक्शन हमेशा ऊपर की तरफ होती है। तो क्या ये तीनों वेक्टर सेम है, 120 पे है? नहीं। बोलो। तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? क्या 0 होगा? नो सर। इसको पोलर होगा सर। बोलेंगे पोलर। सर ये आउट ऑफ द प्लेन है क्या ऊपर जो है? क्या? सर ये परपेंडिकुलर टू प्लेन है क्या पीबी में जो लोन पेयर किया है? नहीं, प्लेनर होता है ये तो। वी शेप में तो प्लेनर नहीं होता, बताया था। ये कैसा होता है? पिरामिडल होता है। यस सर। एग्जाम्पल PCl3 NCl3। अब PCl3 में फास्फोरस पे एक लोन पेयर है, इसकी डायरेक्शन इधर है। यस सर। क्या ये 0 आएगा? नो सर। क्लियर है? उसके बाद तुम बोलो AB2L2 क्या होता है? ये वी शेप। हेलो। यस सर। एग्जाम्पल बोलना इसका। वाटर ले लो। हेलो। यस सर। यस सर। यस सर। इसकी डायरेक्शन H से होएगी, होगा? क्या ये 0 होएगा? नो सर। क्लियर है बच्चों? AB4L1 में क्या होता है? जी सर। एग्जाम्पल
SF4 होता है ना, लोन पेयर इक्विटोरियल पे आता है। Yes, sir. Yes, sir. ये ऊपर और नीचे कट गया, Yes, No. sir. तो क्या ये तीनों कटेंगे? No, sir. नो सर। सर ये लोन पेयर वाला काटता क्यों नहीं इनको? यार रिजल्टेंट सेम तो नहीं है ना, मैग्नीट्यूड सेम तो नहीं है ना। ओके सर। AB3L2 में बोलो। P shape. एग्जाम्पल बोलो। ये ऊपर और ये नीचे कट गया, ये इधर, क्या ये कटेंगे? No, sir. समझ में आया? Yes, sir. AB2L3, तीनों लोन पेयर कहाँ आएंगे? Equatorial. Equatorial. अच्छा, वैसे AB2L3 में शेप कैसी होगी? Straight. Linear. यार एग्जाम्पल बोलो। ये नीचे और ये ऊपर कट गया, Yes, sir. ये तीन लोन पेयर सेम मैग्नीट्यूड के कट गया, होंगे, Yes, sir. Zero. जीरो, तो ये क्या बन गया? Non-polar. नॉन नॉन प्लेनर नहीं होता यार, पोलर होता है। पोलर सर। AB5L1, क्या होगा AB5L1? Triangular pyramid. स्क्वायर Pentagonal pyramid. पिरामिडल। एग्जाम्पल बोलो। IF5, लो, यस सर। Yes, sir. यस सर। देखो बच्चों, इससे ये कट गया, Yes, sir. अब ये नीचे ये ऊपर क्या कटा है? नहीं। No, sir. AB4L2, क्या होता है ये? स्क्वायर प्लेन। Square planar. एग्जाम्पल बोलोगे कोई? मैंने बताया था दो लोन पेयर हमेशा ऊपर नीचे रखे जाते हैं। यस सर। काट देंगे सर सारे। सारे कट जाएंगे, ये ऊपर नीचे उड़ गया, ये इधर इधर उड़ गया, ये इधर और ये इधर उड़ गया, डाइपोल मोमेंट क्या आ गया? जीरो। Zero. जीरो में क्या कहलाएगा? पोलर। Non-polar. अच्छा, अब आता है AB6L1, क्या बोलते हैं इसको? पेंटागन। Pentagonal pyramidal. Pyramid. एग्जाम्पल बोलो। CF6। उड़ेगा ये? उड़ेगा क्या? No, sir. नहीं, क्योंकि ये इससे ये नहीं उड़ेगा ना, बाकी तो उड़ जाएंगे। पोलर आ गया। Yes, Yes, sir. अब आता है AB5L2, बोलो। पेंटागोनल। Planar. प्लेनर। एग्जाम्पल बोल सकता है कोई? नहीं। XCF5 नेगेटिव, उड़ गया तो। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Non-polar. अब तुमको यहां से कुछ समझ में आया?
एक चीज समझ में आई, अगर किसी मॉलिक्यूल में एक लोन पेयर होगा तो वो हमेशा पोलर होगा। चेक करो। सर एक लोन यस यस सर सर। दो लोन पेयर वाला पोलर भी हो सकता है और नॉन पोलर भी हो सकता है। नॉन पोलर। नॉन तो मॉलिक्यूल हैविंग वन लोन पेयर having is always pair is always polar in nature, and nature. molecule having two lone pair may Two be lone pair is polar or polar नॉन non-polar पोलर in इन nature. नेचर। समझ में आया बच्चों? यस सर। समझ में आया? Yes sir. जल्दी करो। हो गया बच्चों? हेलो, यस सर। हो गया? ऑन हो गया। हो गया बच्चों? यस सर। कौन बोल रहा है ऐसे? लिया बच्चों नोट? बोर्ड में भी पढ़ाऊंगा। अभी तो तुम कुछ भी पढ़ लो, जब डॉक्टर बन जाओगे ना तो पहचानोगे भी नहीं मेरे को, है ना? नो सर। नो सर। फिर तुम कहोगे कौन आ गया,
वेट करो बाहर बैठ के। नो सर। ना सर। केशव ऐसे करेगा। सर क्या कह रहे हो सर आप ये? अब कोई जवाब नहीं दे रहा। हेलो हाँ सर, बस ऐसे बोल देना, क्या? हेलो बोल देना सर, तभी आ जाएंगे। अच्छा चलो देखते हैं कितने 7 साल के बाद। यस सर। बच्चे कॉलेज में जाए बाद भूल जाते हैं। ना सर, हम नहीं भूलेंगे सर आपको। कोई नहीं, देखेंगे 2 साल बाद। कर लिया क्या? सर एक बार ऊपर कर दो। हो गया सर। हो गया बच्चों? यस सर। सर थोड़ा उसे ऊपर कर लो। कर लिया बच्चों? छाप लिया क्या? कर लिया बच्चों? यस सर। चलो अब एक बात बताओ, ये तो अभी तक मैंने जितने भी मॉलिक्यूल्स में बात की है उनमें सब में सारे के सारे सराउंडिंग एटम सेम थे। अब तुम एक बात बताओ मेरे को, एक मॉलिक्यूल लिखूं और तुमने बताना है कि ये प्लेनर होगा या पोलर होगा, नॉन पोलर होगा। PCl3F2, दिमाग लगाना है तुमने कि ये पोलर होगा या नॉन पोलर होगा।
हेलो। अच्छा, नवनिधि कह रही है नॉन पोलर, दिया कह रही है नॉन पोलर। अच्छा, उसके बाद नॉन पोलर कह रहा है केशव, दिया ने, विशाल कह रहा है नॉन पोलर, चंचल नॉन पोलर, अक्षिता ने कहा है पोलर, रवनूर ने, सारे नॉन पोलर। अक्षिता पोलर कैसे होगा? तेरा अलग आंसर है। अक्षिता यस सर। कैसे होगा बताओ, याद करो। सर वो जो पहले आपने बताया था हाँ, ऑर्बिटल लेंथ वाला सर। बेंट रूल बोला था। तुम्हारे घर में एक पार्टी है, तुमने अपने सर दोस्त वो लेस को बुलाया। इलेक्ट्रोमैग्नेट। यस सर। एक फ्रेंड कौन सा है? बचपन का। दूसरा कौन सा है? अभी जो 5 दिन पहले बना है। 5 दिन बचपन पहले वाला सर। कौन है? कौन है बचपन वाला? फ्लोरीन। बचपन वाला फ्लोरीन है ना? तो फ्लोरीन यस सर। सामने आ जाएंगे। फ्लोरीन वहां आएगा, बचपन वाला वहां आएगा जहाँ पे एस करेक्टर कम है, ऊपर नीचे। और यहाँ तीनों जगह कौन आएगा? क्लोरीन। क्लोरीन। ये ऊपर, ये नीचे, उड़ गया। ये तीन 120 पे उड़ गए। हेलो। यस डाइपोल मोमेंट 0। अक्षिता क्या गलती की थी बोलो? सर मैंने क्लोरीन को ऊपर सोच लिया था। PCl2F3। सरयू का आ गया पोलर, ठीक है। सरयू केशव पोलर, ठीक है। केशव पोलर है नॉन पोलर है? पोलर है सर। मैं तेरा पूछ रहा हूँ, केशव पोलर है या नॉन पोलर है? सर वो आपको पता। अच्छा, एक फ्लोरीन ऊपर नीचे आना ही आना है। अरे, दो क्लोरीन, एक फ्लोरीन मजबूरी है, यहाँ रखना पड़ेगा। ये ऊपर नीचे उड़ गया, ये तीन नहीं उड़े क्योंकि अलग आ गया ना। दैट इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज पोलर। हेलो। यस सर। यस सर। यस सर। अब बोलो, IIIF5Cl2। बोलो बच्चों, कौन है बचपन का फ्रेंड? बचपन क्लोरीन। वाला कौन है? फ्लोरीन। क्लोरीन। और फ्लोरीन ने कहा ना, जहाँ पे एस करेक्टर कम है, मतलब एंगल कम है। इक्वेटोरियल। और ऊपर और नीचे, क्लोरीन। क्लोरीन। ये ऊपर और 0 है नीचे सर। उड़ गया, नॉन पोलर। ये पांचों उड़ नॉन गए। पोलर। यस सर। नॉन पोलर। दैट इज नॉन पोलर। नॉन पोलर। 0। क्लियर है? IF2Cl5। बोलो। पोलर। 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 समझ में आया बच्चों? यस सर। यस सर। सर नहीं उड़ेगा। हेलो। यस सर। यस सर। करो नोट, जल्दी करो। सर मेरे को दो।
डन सर। बच्चों आवाज आ रही है? अरे यस गूंगे सर। गूंगे हो गया तुम? गूंगे हो गया? नो सर। नो सर। फिर बहरे हो? नो सर अभी आई थी आपके पास। हैं? कर लिया बच्चों ये नोट? समझ में आ गया सबको? यस सर। अरे समझ में यस आ गया सर। अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है? समझ में आया यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? नो सर। तो पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल निकालने आ गए? यस सर। ठीक है, अब देखिए ये क्या होता है? बेंजीन। बेंजीन, पता है ना? यस सर। यस सर। हर कार्बन पर क्या लगता है? हाइड्रोजन। लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, पता है ना? इसकी डायरेक्शन इधर होगी, होगी ना? होगी, बोलो नहीं? यस सर। यस सर। बोल दो बच्चों कुछ। हेलो? यस। अब एक बात बताओ, अगर बेंजीन पर ऊपर क्या लग जाए? क्लोरीन, तो क्या ये कटेगा? नो सर। नो सर। तो ये हो जाएगा पोलर। पोलर। क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। तो बेंजीन पोलर है या नॉन पोलर है? नॉन पोलर। पोलर। नॉन नॉन पोलर सर। पोलर। और इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन क्या है? पोलर। 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 समझ में आया? यस सर। अब अगर मैं ये बोलूं कि ये बेंजीन है, इसमें यहाँ क्लोरीन है और यहाँ भी क्लोरीन है, क्या ये कट जाएंगे एक दूसरे से? नहीं। नो सर। नो सर। पोलर रहेगा। यस पोलर। सर। ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, ये कट जाएगा। कट नॉन जाएगा यस पोलर है सर। 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 कट जाएगा। यस सर। यस सर। कट जाएगा। यस सर। ये ऊपर नाइट्रो नीचे भी नाइट्रो, कट जाएगा। यस सर। अरे बोल दो कुछ। यस सर। यस सर। ठीक है, अब अगर मैं ये बोलूं बेंजीन में ऊपर CH3 और नीचे भी CH3, कट जाएगा। अरे बोलो। यस। यस सर। नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। यही तो समझने वाली बात है ना। इसको मैं ऐसा बना सकता हूं, ये बेंजीन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन पर क्या लग रहे हैं? हाइड्रोजन लग रहे हैं, और ये कार्बन नॉन प्लेनर है। हाँ या ना? यस सर। यस सर। अब जब ये हाइड्रोजन घूम रहे हैं आउट ऑफ प्लेन, ये भी आउट ऑफ प्लेन, तो कभी तो इसके पैरेलल आएंगे, कभी एंटी पैरेलल आएंगे। बोलो। जैसे देखो, इसमें तो ये हमेशा प्लेनर होगा, प्लेनर है ना दोनों, मतलब ये नॉन प्लेनर है। कभी तो देखो इस तरह से रहेगा, मान लो ये कार्बन है, कभी इसका हाइड्रोजन इधर आएगा तो नीचे वाले का हाइड्रोजन इधर आ जाए तो कट जाएंगे। अब अपोजिट है तो, अगर इसके पैरेलल आए तो नहीं कटेगा ना। यस सर। तो इसीलिए ये कभी तो कटेगा कभी नहीं कटेगा, इसलिए हम लेंगे कभी ना कभी तो ये पोलर बनेगा। कोई मॉलिक्यूल एक इंस्टेंट, एक टाइम पर, एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर भी अगर पोलर बन जाए तो उसको हम पोलर काउंट करते हैं। हेलो? यस सर। करो नोट। मतलब जब भी ऊपर और नीचे, बेंजीन में ऊपर और नीचे दो ग्रुप लग रहे हैं, अगर वो ग्रुप प्लेनर होंगे तो वो नॉन पोलर होगा, प्लेनर नहीं होंगे तो वो पोलर होगा। ठीक है बच्चों,
इससे आगे हम कंटिन्यू रखेंगे इसी को ही कल। सर टेस्ट लास्ट वाला कब तक आएगा? दोबारा समझा दो। समझाता हूँ। देखो तुमने एक ही चीज ध्यान रखनी है, जब ऊपर और नीचे दो ग्रुप लग रहे हैं और वो सेम लग रहे हैं और वो प्लेनर हैं तो वो कट जाएंगे, और अगर नॉन प्लेनर तो नहीं कटेंगे। ठीक है ना उन्हें दी? यस सर। जल्दी छापो। सर टेस्ट में कब तक आएगा? टेस्ट में यहाँ तक डाइपोल मोमेंट कंप्लीट आ जाएगा, यहाँ तक कल हो जाएगा। और स्टार्टिंग से आएगा, स्टार्टिंग से आएगा और हर टॉपिक कवर होंगे। ओके सर। कैसे स्टेट तो नहीं आएगा ना? गैसीय स्टेट कितना हो गया तुम्हारा? ग्राम से चल रहा है सर, हैं? ग्राम से चल रहा है। सर वो रेट ऑफ डिफ्यूजन वाला ही चला है अभी। ग्राम्स लोग हो गया क्या? नहीं सर कह रहे नहीं थे हुआ तो सर, तीन अभी सब रहते पार्ट हैं भी दो है, वो टॉपिक रहने उसके। दी। अरे एक बोलो, क्या कह रहे हो? सर बोल रहे थे कि वो बताएंगे अभी और कुछ उसमें। ग्राम्स लॉ पे न्यूमेरिकल हुआ है? ये रेट सर थोड़े से ही हुए हैं अभी। रेट ऑफ डिफ्यूजन वगैरह बता दिया? ये सर। अच्छा, उस पे न्यूमेरिकल कितने, 2 लेक्चर हो गए शायद तुम्हारे उस पे? ये सर 2 ही हुए हैं शायद। फिर भी नहीं हुआ? नो सर सर। वो लास्ट लेक्चर में बोल रहे थे सर कि अभी बचा हुआ है कुछ और बताऊंगा मैं भी। चलो कोई नहीं, कर लिया क्या? यस सर। तो गैसीय स्टेट भी जहां तक हो गया वो भी आएगा। ठीक है बच्चों? ओके सर। ओके सर। सर माइनर टेस्ट है? माइनर है मेजर है? मेजर है ये। माइनर है सर। माइनर है सर। माइनर है। माइनर है सर। अरे यार मेजर होगा ये। सर नो नहीं सर। सर माइनर है, मैम से माइनर है पूछो सर, भी था। मैम ने कहा। किसने? ग्रुप में तो माइनर का मैसेज आया हुआ था। अच्छा एक मिनट देखना तो। इलेवेंथ क्लास, हाँ माइनर टेस्ट फॉर 11, ठीक है। सर तो आएगा तो क्या? सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग आएगा, ठीक है। ओके सर। केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट स्टार्टिंग से लेकर, ओके सर। ठीक है। सर ये चैप्टर कब खत्म होएगा? अरे ये चैप्टर अभी लगेगा टाइम, क्योंकि इस चैप्टर में मैं एस ब्लॉक पी ब्लॉक सब कुछ करवाने वाला हूँ। ठीक है सर बच्चों? क्लास में खत्म हो जाएगा? हैं? इस साल खत्म हो जाएगा क्या? इस साल तो 2 बार हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, इस महीने हो जाएगा, टेंशन क्यों ले रहे हैं। ओके सर। ओके बाय, कर दो मीटिंग एंड। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बाय। थैंक यू।